दरूद इब्राहिमी से गैबी मदद कैसे आती है। दरूद इब्राहिमी का वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में आई हूँ, जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं। इसकी बहुत सी फजीलतें हैं, लेकिन हम आपको इसकी चंद फजीलतें बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए किराम फरमाते हैं कि एक मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने से खाना काबा की बरकत हासिल होती हैं। अगर कोई शख्स 2 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो अल्लाह पाक खाना काबा के तवाफ का सवाब अता फरमाता है। याद रखें कि खाना काबा का तवाफ का सबसे ज्यादा सवाब है। आपके इल्म में इजाफा करती जाऊं कि खाना काबा को सिर्फ एक मरतबा देखने से 120 नेकियां मिलती हैं। आपको एक मुजर्रब और बेहतरीन अमल बताने जा रही हूँ। आप इस दरूद इब्राहिमी को खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी इसके पढ़ने की ताकीद फरमाएं, क्योंकि ये एक सदका जारिया है, इसका सवाब मिलता है। इस दरूद इब्राहिमी की बहुत सी फजीलतें हैं कि इतनी फजीलतें पूरी दुनिया में किसी भी कोने पर बैठा हुआ शख्स इस दरूद इब्राहिमी को 2 मरतबा पढ़ता है तो इसको दुनिया के किसी भी कोने को बैठे बैठे खाना काबा के तवाफ का सवाब मिल रहा है। इसका असर क्या होगा जब हम किसी हाजत के लिए करेंगे या परेशानी से निजात के लिए करेंगे। इससे ना सिर्फ परेशानी दूर होगी, हाजत दूर होगी, बल्कि आपके रिज़्क में इतनी बरकत हो जाएगी कि आपकी 7 नस्लें बैठ कर खाएंगी। अगर आप दरूद इब्राहिमी अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे, गुनाहों से बचे रहेंगे। अल्लाह ताला आपको हर चीज़ से नवाजेगा जो आपको चाहिए होगी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 नेकियां नाजिल करता है। इसी तरह एक दूसरा फरमान है कि जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और इसके 10 गुनाह माफ फरमा देता है। हमें दरूद इब्राहिमी को कसरत के साथ पढ़ना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दरूद पाक पढ़ने से गैबी मदद कैसे आती है। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और दरूद शरीफ का मुख्तसर सा वाक़या सुनिए। एक रोज अबू जहल और चंद काफिर एक जगह बैठे थे कि एक साइल ने आकर सवाल किया। उन्होंने साइल से तमस्खुर के तौर पर कहा कि तुम हरम में चले जाओ, वहाँ हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु बैठे हैं, वो तुमको बहुत सा माल देंगे क्योंकि वो बड़े सखी हैं। साइल ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास चलाया और कहा, मुझे कुछ मरहमत फरमाइए, मैं तंग दस्त हूँ। इस वक्त आपके पास भी बज़ाहिर कोई चीज़ ना थी जो साइल को देते, लेकिन फिरास से जान गए कि काफरों ने तमस्खुर के लिए इसे भेजा है। आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने 10 बार दरूद पाक और एक रवायत में 3 बार दरूद शरीफ पढ़कर साइल के हाथ पर फूंक मारी और फरमाया, हथेली को बंद कर ले और काफरों के सामने जाकर हाथ खोलना। जब साइल काफरों के पास आया तो उन्होंने पूछा, तुझे अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने क्या दिया है। उसने मुट्ठी खोली तो सोने के दीनारों से भरी हुई थी। ये देखकर कई काफिर मुसलमान हो गए, जबकि एक रवायत के मुताबिक एक कीमती गौहर मुट्ठी में आ गया। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दरूद इब्राहिमी के लामहदूद फ़वाइद हैं। दरूद इब्राहिमी एक शख्स को ढेरों बरकतें हासिल करने और अल्लाह के करीब होने में मदद करता है। फजर की नमाज के बाद अगर कोई शख्स उसे पढ़े तो दुआ के कबूल होने की ज्यादा इम्कानात हैं। हर नमाज के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद भेजा हो। हदीस में है कि लोग इस वक़्त तक सच्चे ईमान का तजुर्बा नहीं कर सकते जब तक कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ज़ात और इसके अलावा हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत न करें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रिज़्क में कसरत। हम सब यकीन रखते हैं कि रिज़्क 3 शक्लों में आता है, इल्म, सेहत और खुराक या पैसा। दरूद शरीफ की तिलावत आपकी जिंदगी में रिज़्क के बहाव को बढ़ाने में मदद करती है। ये एक ऐसी आयत है जो आजमाइश के वक़्त हमेशा आपको पुरसकून करती है और आपको हिम्मत और आपकी तमाम ज़रूरियात को हासिल करने में मदद देती है।
मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कम अज़ कम कोशिश किया करें कि दिन में 303 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ा करें। ज़रूरी नहीं है दरूद इब्राहिमी पढ़ें, आप कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दरूद इब्राहिमी का वजीफ़ा है। ये 11 दिन का वजीफ़ा है, इसको बआसानी कर सकते हैं, इसको किसी भी वक़्त कर सकते हैं। इसमें वक़्त की कोई कैद नहीं है, ना इसमें पाकी पलीदी की कोई कैद है। ख़वातीन अपने अयाम के दिन में भी कर सकते हैं। ये अमल बहुत आसान है। इस अमल में 101 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जो भी हाजत है, परेशानी से निजात की है, अल्लाह पाक से दुआ करनी है, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़रूर मुकम्मल होगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए और हमारे कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।